नमो नमः मित्राणि, अहमस्मि देवाशीषः। तो आज की इस वीडियो में हम तर्क संग्रह के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण तथा षड्विध सन्निकर्ष के विषय में विस्तृत रूप से विवेचन करेंगे। अतः इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने सप्त पदार्थ, नवद्रव्यों तथा 24 गुणों का विवेचन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखना। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बुद्धि के विषय में जाना था कि सर्व व्यवहार हेतुर्बुद्धि ज्ञानम सा द्विविधा स्मृतिरनुभवश्च संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही तद भिन्नम ज्ञानम अनुभवः। अर्थात सब व्यवहार का हेतु गुण बुद्धि है और वही ज्ञान कहलाता है। यह बुद्धि दो प्रकार का होता है, एक स्मृति तथा अनुभव। जो संस्कार मात्र से ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञान स्मृति कहलाती है और उससे जो भिन्न ज्ञान है वह अनुभव कहलाता है। स्मृति और अनुभव, इसमें जो अनुभव है वह दो प्रकार का होता है। सह द्विविधः यथार्थो अयथार्थश्च, अर्थात यथार्थ अनुभव और एक अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव प्रमा कहलाता है और अयथार्थ अनुभव अप्रमा कहलाता है। अब जो यथार्थ अनुभव है वह चार प्रकार का होता है। यथार्थ अनुभवश्चतुर्विधः प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द भेदात् तत्करणमपि चतुर्विधम प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द भेदात्। अर्थात यथार्थ अनुभव चार प्रकार का है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, और उसके करण भी चार प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब इसमें एक नया शब्द आया है, वो है करण। यह करण होता क्या है, इसके विषय में तर्क संग्रह में कहा गया है असाधारणम कारणम करणम। अर्थात जो असाधारण कारण होता है वह करण कहलाता है। तर्क भाषा में आचार्य केशव मिश्र जी ने करण की परिभाषा देते हुए कहा है कि साधकतमम करणम, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट रूप से सहायक होता है वह करण कहलाता है। अब करण शब्द की परिभाषा में एक शब्द कारण आया है। अब ये कारण क्या है उसकी परिभाषा देते हुए तर्क संग्रहकार कहते हैं कार्य नियत पूर्व वृत्ति ही कारणम, अर्थात जो कार्य के पूर्व में नियत रूप से विद्यमान रहे वह कारण कहलाता है। यथा तंतु बेमादि पट का कारण है। तो चार करणों में से जो प्रथम करण है वो है प्रत्यक्ष, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ है प्रति जमा अक्ष, अर्थात आंखों के सम्मुख होना। यह नेत्र के माध्यम से सभी ज्ञानेंद्रियों का बोध होता है, अर्थात वह ज्ञान जो इंद्रियों के माध्यम से होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अब प्रत्यक्ष का लक्षण प्रदान करते हुए तर्क संग्रह में कहा गया है तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तद्विविधम निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेति तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम यथेदम किंचित सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम यथा डित्थोऽयं श्यामोऽयम् इति। अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण प्रत्यक्ष है। इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। वह प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक निर्विकल्पक ज्ञान और एक सविकल्पक ज्ञान। विशेषण विशेष संबंध रहित ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान होता है और विशेषण विशेष संबंध सहित ज्ञान सविकल्पक ज्ञान कहलाता है। अर्थात जैसे ये डित्थ है, यह ब्राह्मण है आदि। तो जैसा कि प्रत्यक्ष का लक्षण बताया गया है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रियों और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। उक्त लक्षण में तीन शब्द प्रमुख है, एक इंद्रिय, दूसरा अर्थ और तीसरा जो है वो है सन्निकर्ष। तो चलिए अब इन तीनों शब्दों को बारीकियों से समझते हैं।
जो इंद्रिय है वो दो प्रकार की होती है, एक ज्ञानेंद्रिय और एक कर्मेंद्रिय। जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञानेंद्रिय कहलाता है। अब ये जो ज्ञानेंद्रिय है वो दो प्रकार का होता है, एक बाह्य ज्ञानेंद्रिय और एक आंतरिक ज्ञानेंद्रिय। जो बाह्य ज्ञानेंद्रिय है वह है चक्षु, घ्राण, नासिका, जीवा, त्वक। और जो आंतरिक ज्ञानेंद्रिय है वो है मन, क्योंकि मन के द्वारा आत्मा के सुख दुख इत्यादि का ज्ञान होता है। और जो कर्मेंद्रिय है वह है वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ। इन इंद्रियों के अभाव में प्रत्यक्ष ज्ञान का होना असंभव है। अर्थ अर्थात पदार्थ, अर्थ उसे कहते हैं जिसके प्रति इंद्रिया गतिशील होती है। ऋच्छन्ति इंद्रियाणि यम सह अर्थः। सन्निकर्ष, इंद्रिय और पदार्थों का जो आपस में संबंध होता है वह सन्निकर्ष कहलाता है। इसका लक्षण प्रदान करते हुए तर्क संग्रह में कहा गया है, प्रत्यक्ष ज्ञान हेतुरिंद्रियार्थ सन्निकर्षः षड्विधः। संयोगः, संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवायः, समवेत समवायः, विशेषण विशेष्य भावश्चेति। अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु इंद्रिय और पदार्थ का सन्निकर्ष 6 प्रकार का है। संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, समवेत समवाय सन्निकर्ष और विशेष विशेषण भाव। इन षड्विध सन्निकर्षों में जो पहला सन्निकर्ष है वह है संयोग सन्निकर्ष। वह कहता है जब नेत्र इंद्रियों के माध्यम से किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है तब उसे संयोग सन्निकर्ष कहा जाता है। चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोगः सन्निकर्षः, जैसे चक्षु से घटादि का प्रत्यक्ष होना। इसके बाद संयुक्त समवाय सन्निकर्ष में कहा गया है जब चक्षु इंद्रिय के द्वारा किसी पदार्थ के रूप का प्रत्यक्ष होता है तब उसे संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहा जाता है। घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवायः सन्निकर्षः, जैसे चक्षु से घट के रूप का प्रत्यक्ष होना संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहलाता है। इसके बाद संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कहता है जब नेत्र इंद्रिय के द्वारा किसी पदार्थ के रूप की जाति का प्रत्यक्ष होता है तब उसे संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कहा जाता है। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवायः सन्निकर्षः, अर्थात जैसे चक्षु से घट के रूप की जाति का अर्थात रूपत्व का प्रत्यक्ष होना संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष है। इसके बाद आता है समवाय सन्निकर्ष। ये उनमें से अलग है और ये काफ़ी कॉम्परेटिव एग्जामों में भी पूछा जाता है। समवाय सन्निकर्ष में कहा गया है जब श्रोत्रेंद्रियों के द्वारा किसी शब्द का प्रत्यक्ष होता है तब उसे समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः, अर्थात जैसे कानों के द्वारा शब्द का ज्ञान होना। इसके बाद समवेत समवाय सन्निकर्ष कहता है जब श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा किसी शब्द की जाति अर्थात शब्दत्व का प्रत्यक्ष होता है तब उसे समवेत समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। शब्दत्व साक्षात्कारे समवेत समवायः सन्निकर्षः, अर्थात जैसे कानों से शब्द की जाति का प्रत्यक्ष होना समवेत समवाय सन्निकर्ष कहलाता है। इसके बाद जो अंतिम सन्निकर्ष है वह है विशेषण विशेष्य भाव, अर्थात जब नेत्र इंद्रिय के द्वारा किसी पदार्थ के अभाव का ग्रहण होता है या फिर अभाव का प्रत्यक्ष होता है तो उसे विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष कहा जाता है। इसका लक्षण प्रदान करते हुए कहा गया है अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भावः सन्निकर्षः, अर्थात जैसे चक्षु से घट के अभाव का प्रत्यक्ष होना विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष कहलाता है। अब षड्विध सन्निकर्ष को यदि हम डायग्राम के माध्यम से समझे तो ये षड्विध सन्निकर्ष इस प्रकार है। संयोग सन्निकर्ष में नेत्र के माध्यम से पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है, जैसे चक्षु से घटादि का प्रत्यक्ष होना। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष में नेत्र के माध्यम से पदार्थ के रूप का प्रत्यक्ष होता है, अर्थात वह पदार्थ किस रूप का है, नीला, पीला, रक्त, हरित इत्यादि। इस प्रकार का ज्ञान संयुक्त समवाय सन्निकर्ष के अंतर्गत आता है।
इसके बाद संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष में नेत्र के माध्यम से पदार्थ के रूप की जाति का ज्ञान होता है। समवाय सन्निकर्ष में श्रोतेंद्रिय के द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष होता है, अर्थात शब्द का ज्ञान होता है। समवेत समवाय सन्निकर्ष में श्रोतेंद्रिय के द्वारा शब्द की जाति का प्रत्यक्ष होता है तथा विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष में किसी पदार्थ के अभाव का प्रत्यक्ष होता है। तो इस प्रकार तर्क संग्रह में षड्विध सन्निकर्षों का विवेचन किया गया है और इसके पश्चात कहा गया है एवं सन्निकर्ष षटक जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तत्करणम इंद्रियम तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिद्धम। अर्थात इस प्रकार 6 सन्निकर्षों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है और उसका साधन इंद्रिया ही है, अतः इंद्रिया ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, यह सिद्ध होता है। इसके बाद जो प्रत्यक्ष है वह 2 प्रकार का है, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष। जो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है उसमें किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए कहा गया है निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। इसमें केवल वस्तु का आभास मात्र ही होता है, वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं मिल पाता। जैसे गहरी नींद में सोए रहने पर कभी कभी खटखट की आवाज़ का ज्ञान होता है, परंतु यह पता नहीं चल पाता कि ये आवाज़ किसकी है। इस प्रकार का ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान कहलाता है। इसके बाद आता है सविकल्पक प्रत्यक्ष। यह निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का विकसित रूप है, अतः इसमें वस्तु का केवल आभास ही नहीं मिलता अपितु उसका पूर्ण अर्थ ज्ञान होता है। इसलिए कहा गया है सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, अर्थात संपूर्ण प्रकार से ज्ञान होना यह सविकल्पक प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है। जैसे यह डिथ है, यह ब्राह्मण है, यह श्याम है इत्यादि। तो ये था हमारा आज का वीडियो प्रत्यक्ष प्रमाण तथा षड्विध सन्निकर्षों का विवेचन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़रूर अपने कॉलेज ग्रुप के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी ले सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।